आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में हमारे चैनल पे पिच पे भाई। मैं हूं आपका भाई आलोक और मेरे साथ है मेरे छोटे भाई आशीष। थोड़ा तो बोरिंग डे जा रहा है इसलिए कि इंडिया पहले तो हारना स्टार्ट हो गई थी आयरलैंड से ही, क्योंकि हमें तो लगा था कि अग्नि परीक्षा होगी या टेस्ट होगा श्रेयस अय्यर का इंग्लैंड में। बट आयरलैंड ने ही उनका अच्छे से टेस्ट ले लिया कि अब वर्ल्ड में हर जगह चर्चे चल रहे हैं उनके। दूसरा कि बोरिंग हमारे एज ए फैंस इसलिए कि पहला तो हार रहे थे, दूसरा मैच भी पूरा नहीं हुआ और अच्छा हुआ पूरा नहीं हुआ। मेरा ये ओपिनियन है कि वो मैच आप हार रहे थे। नहीं, जीत रहे थे। और किस कंडीशन से आप बता रहे कि जीत रहे, बताइए। वहां आज तक 188 ही हाईएस्ट स्कोर है। आज तक सारे आपने कभी रीसेंट आयरलैंड से हारे थे? नहीं, और रीसेंट, और वहां पे आपने ग्राउंड नहीं देखा, और मैच जिसने भी देखा होगा बहुत डिफिकल्ट था पिच। तो उस हिसाब से आराम से जीत रहे थे, क्योंकि आपके पास वरुण चक्रवर्ती, आपके पास रवि बिश्नोई सब थे। आप अक्षर पटेल, आप उनको निपटा देते। आपने अगर ध्यान दिया होगा, आदिल रशीद हो चाहे ये विल जैक्स, उन्होंने लियाम डॉसन, उन्होंने 3 स्पिनर उन्होंने खिलाया उस पिच पे। और वहां पे 188 और लॉन्ग बाउंड्रीज थी। एक तरफा हो जाता, क्योंकि उनका भी अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखेंगे ना, तो टॉप 5 के बाद बाकी सब वो इंडियन बैटिंग लाइनअप जैसा ही है। तो इंडिया ने स्कोर अच्छा कर दिया था। अब वहां से बस इनको जीतना था। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो नहीं जीत रहे थे। और दूसरा एक और बुरा लग रहा है मेरे को एक और प्लेयर के लिए, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं उसी पे गाज ना गिरे। ईशान किशन 2 मैच से बेचारा रन आउट हुए जा रहा है लेकिन अच्छा नहीं प्लेयर नहीं है अगर गिरेगा। रैंक 1 हो गया ना ईशान किशन, तो वो नहीं गिरेगा। गिरेगा तो संजू पे ही गिरेगा एज यूजुअल। बिकॉज सबसे एजेड टीम में वही है। और यंग टीम बोल बोल के उनको थोड़ा सा रेस्ट देके बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप टूर्नामेंट में टॉप 3 बैट्समैन रहोगे, आप बैठो। वापस से इनजस्टिस। इनजस्टिस। अगर आप उनका 10 मैच पिछला देखिए अगर उठाकर, तो उसमें उन्होंने एक भी डबल डिजिट स्कोर भी नहीं बनाया, खाली 2 सेंचुरीज हैं बस। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज। और 5-0 है, एक 5 है, एक 2 है। ये तो उनके स्कोर्स हैं। ठीक है बट सो आपके हिसाब से सेकंड T20 में वैभव आ रहा है? नहीं, सेकंड में नहीं आएगा, अभी भी संजू खेलेगा। अभी भी इंतजार बाकी है लोगों के। हाँ, आराम से चलिए। एटलीस्ट 2 मैच और, मतलब ये वाला अब और अब अगला वाला। अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है जज करना इस सीरीज का रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं सीरीज का रिजल्ट पूछ लूं कि अब 4 मैचों में क्या होने वाला है। 2-2, 3-1 या 4-0? जो भी होगा 3-1 होगा। 3-1 अब आप मेरे बताइए हिसाब किस से किसके 3-1। मेरे हिसाब से 2-2 से बराबर होगा अगर इंडिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेली तो। अदरवाइज 3-1 से इंडिया हारेगी, ये मेरा प्रिडिक्शन। द रीजन बीइंग कि मैं ये देख रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा ने दो इंडियन टीम मैच में बहुत रन बना प्रेशर में है। दिए। इंडियन टीम बहुत प्रेशर में वही है, वही मेरे को ये वही लग वही रहा मैं है। बोल रहा हूँ। तो अभी संजू सैमसन या ईशान किशन का एक बड़ा नॉक आएगा, वहां मैं मैच निकलता हुआ देख रहा हूँ। और दूसरा मैं वरुण चक्रवर्ती को एक मैच जिताता हुआ देख रहा हूँ, तो एक आध इधर उधर निकल जाएंगी, तो मुझे 3-1 इसीलिए लग मैंने रहा है। 2-2 बोला। इसीलिए मैंने 2-2 बोला, अगर इंडियन टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेली तो सीरीज तो नहीं जीत रही है किसी भी कंडीशन में। थ्री तीन वन एक हो सीरीज जाएगा। इंडिया नहीं जीतेगी, लेकिन इंडिया 3-1 से हार सकती है। इसलिए कि आप 3-0 वो भी अगर हो हो गए सकता तो लास्ट में एक मैच वैभव को है। मिलेगा और वैभव। वो मैच वो निकाल देगा। 3-0 इसी होने वजह के से बाद अब अगर वैभव को अब मैच थोड़ा मिलता है तो डाउट है मैं ये कि भी आपको वैभव बता रहा को हूं। कब मैच मिलता है। 3-0 अगर पहले ही हो गया तो लास्ट मैच वैभव को मिलेगा 100%। और मिलेगा और वो मैच इंडिया जीतेगी और बहुत बुरी तरह मारेगी इंग्लैंड को ये भी गारंटी है। लेकिन मेरे बट हिसाब से वैभव का स्कोर नहीं रहेगा उसमें ज्यादा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि 2-2 से ये सीरीज जानी चाहिए, बराबर होगी। ठीक है। और 2-2 से बराबर होने के बावजूद भी इंग्लैंड डोमिनेंट पोजीशन पे रहेगा हर मैच में, ये मेरा मानना है। और इंग्लैंड और ओडीआई सीरीज भी मेरा मानना है कि अ, इंडिया जीतेगी। मेरा मानना है कि इंडिया जीतेगी। करेक्ट। बट आपको मैं एक दो एक एक बहुत फन फैक्ट बताता हूँ, आप एक चीज नोट करना। जब हमारा ओडीआई सीरीज रहता है और सामने आने वाला टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप होते हैं, तो हम ओडीआई सीरीज हारते हैं, एक भी T20 नहीं हारते हैं। अब सामने ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो अब हम T20 सीरीज हार रहे हैं। अब हम ओडीआई एक भी नहीं हारेंगे।
हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन मैं ऑनेस्टली मेरे को ये लग फोकस रहा की है बात है। कि फोकस, अब फोकस किस चीज के लिए? आपकी तो टीम ही वर्ल्ड कंप्लीटली कप, अलग है। जो वर्ल्ड इसमें कप के खेलते हैं वो लिए। उसमें नहीं खेलते हैं, उसमें जो खेलते हैं हाँ, इसमें नहीं मैं बट खेलते हैं। वही बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि 5 ऐसे प्लेयर है जो कि इनसिक्योर्ड है इंडियन क्रिकेट में फिलहाल, और वो आपके टॉप 7 उसपे में नहीं बैटिंग जाएंगे, कर रहे हैं। उसपे नहीं जाएंगे, ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके, उसपे नहीं तो, जाएंगे, वीडियो वही फालतू लंबा बात हो है ना। जाता। अब मेरा देखिए दो ही चीज, मेरे को इस सीरीज से अगर आप पूछोगे कि क्या टेक अवे है, तो मेरा टेक अवे इतना ही है कि क्या आपको हार्दिक का अल्टरनेटिव मिल रहा है वनडे में। पहला टेक अवे पूरा इंग्लैंड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, मिल जाएगा। क्या इंडियन टीम अपना प्लेइंग 11 सेट कर पा रही है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे चाहे जो हो जाए? क्या ये डिसीजन इंडियन टीम और बाकी कमेंटेटर और सारे क्रिकेट दिग्गज ये बना पा रहे हैं? मेरे को इस पे भी डाउट लग रहा। क्यों? क्योंकि अभी भी इंडिया को एक फिनिशर की जरूरत है, ऑलराउंडर फिनिशर। आप बोलोगे कि आप तो हमेशा क्रिटिसाइज करते हो गंभीर को कि क्यों प्रॉपर बैट्समैन और बॉलर नहीं खिलाते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ओडीआई अगर में 11 चाहिए। प्लेयर हैं, 11 प्लेयर हैं, तो टेस्ट में 6 बैट्समैन 5 बॉलर खेलने चाहिए। 11 प्लेयर हैं तो वनडे में कम से कम 5 बैट्समैन, 4 बॉलर और 2 जेन्युइन ऑलराउंडर होने ही चाहिए। ये मेरा मानना है, जेन्युइन ऑलराउंडर जिसको पूरा बैटिंग पूरा बॉलिंग आए। ये नहीं कि बिट्स एंड पीसेस ले लिए, कृणाल पंड्या, अक्षर पटेल नहीं। अक्षर के बदले जडेजा मेरे को 12 बजे रात को चलेगा। शिवम दुबे के कंपेयर में हार्दिक पांड्या 12 बजे रात को चलेगा। आप समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। पूरा बॉलिंग 10 ओवर, पूरा बैटिंग आप पे डिपेंडेंट 10 ओवर, मतलब फिनिश। तो ये दो ऑलराउंडर अभी भी मिसिंग है, क्योंकि मेरे को मालूम है हार्दिक पांड्या वो फिर नहीं आने लास्ट में वाले। जाके गच्चा देगा। नहीं 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 ठीक है, नहीं, अगर आपको एक न्यूज दे देता हूँ कि हार्दिक पांड्या ने घर लिया है बैंगलोर में, वो खरीदा तो है। शिफ्ट करा लिया मुंबई से पूरा सारा कुछ, वो तो हम भी पढ़ रहे नहीं, हैं। बात को सुनिए कि उन्होंने बीसीसीआई सीओई जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके पास इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले 3 टूर्नामेंट, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स, उनका गोल ओलंपिक्स तक ये तीनों ट्रॉफी जीतना है। तो अगर उन्होंने सेट कर लिया है तो उनके अलावा कोई भी पूरे इंडिया में नहीं है जो कि उनको बैठा सके। तो वो सारे मैचेस खेलेंगे, और अगर आप उनका प्रैक्टिस और फोकस देखिए, अगर चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप दोनों प्लस एशिया कप, वो चारों टूर्नामेंट में एक भी मैच में इंजर्ड नहीं हुए हैं, खेले हैं। तो उनका अभी गोल एक ही है, ट्रॉफीज जीतना है, और ये 3 ट्रॉफीज का उन्होंने आई किया है तो वो खेलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि शिवम दुबे और नीतीश कुमार रेड्डी में से एक ओडीआई वर्ल्ड कप खेले। फिर मैं यहाँ पे बहुत रोकना जरूरी। चाहूंगा। शिवम दुबे आप जरूर प्लेइंग 11 में ले जाइए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सूर्यांश सेडगे नीतीश कुमार रेड्डी से 12 बजे रात को ज्यादा बेटर है। आप नीतीश कुमार नहीं रेड्डी को टेस्ट में ढोना चाह रहा है, ढोइए, कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता। नीतीश नीतीश का अगर आपने बॉलिंग देखा होगा, इन चारों में हार्दिक पांड्या के पेस पे आ चुका है 135 140 पे। तो अगर अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, हर एक मैच में नीतीश कुमार रेड्डी और हार्दिक पांड्या दोनों खेलने चाहिए। किस बेसिस पे मैं बताता हूं। अभी जब आप टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे या स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेल रहे थे, जडेजा और अक्षर पटेल दोनों खेल रहे थे, आपके 2 लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर खेल रहे थे। उसी तरीके से अफ्रीका में 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेलने चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी, हार्दिक पांड्या, और एक फिर उसके तो बाद आपका स्पिन आप ऑलराउंडर। ये बोल रहे हो कि आप 5 फास्ट बॉलर के साथ जाओगे? 4। अर्शदीप, हार्दिक, बुमराह और ये दोनों? करेक्ट। ये 4 और एक फास्ट बॉल, एक अक्षर पटेल या जडेजा, जो भी एक बेस्ट ऑलराउंडर उस टाइम पे रहेंगे, और एक प्रॉपर स्पिनर। स्पिनर मतलब स्पिनर कुलदीप यादव। तो ये ये तो बॉलिंग बहुत हो लाइनअप गए। होनी चाहिए। छह छह तो यही हो गए। हाँ, तो 6 और आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं होनी चाहिए? 5 से आप ओडीआई बॉलिंग खेलोगे? बॉलिंग ऑप्शन 6 है, ठीक है, बट बैटिंग वीक लग रही है यहाँ से। बैटिंग कहाँ से वीक है? बैटिंग 2 ही हुए ना, अर्शदीप और बुमराह। इस ये प्लेइंग 11 होगा तो फिर अर्शदीप हर बार बैठेगा, और ये जो लड़का है, ये नहीं, गंभीर का बेटा, वो खेलेगा हर मैच। 8 बैट्समैन खिलाता है इंडियन टीम हर टूर्नामेंट, हर मैच में, लास्ट कुछ मैचों से। तो 3 आपके कुलदीप यादव थोड़ा बहुत बैट चला लेते, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और बुमराह, ये 3 जन नॉन, प्रॉपर नॉन बैटिंग। बाकी आपके अक्षर पटेल या जडेजा
उसके साथ नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या, अक्षर आपका पटेल का यही बैटिंग बहुत, यही इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं अभी जस्ट क्यों डिस्कस करके दो तो जेन्युइन वो मैंने ऑलराउंडर बोला कि दोनों मेरे में से एक, जडेजा या बहुत अक्षर पटेल। बहुत ज्यादा डिप किया है अक्षर पटेल का बैटिंग, बहुत ज्यादा डिप मान किया है। लिया, मैंने क्या बोला कि अक्षर पटेल की जगह जडेजा, तो आप जडेजा जोड़ लो ना। जडेजा मेरे को तो लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर पे ज्यादा आजकल नहीं मेहरबान है गौतम फॉर्म गंभीर। उस टाइम पे जिसकी फॉर्म रहेगी और थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा वही, बट जो भी एक ही स्पिन ऑलराउंडर और दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको चाहिए। और सूर्यांश शेडगे को आप ट्रैवलिंग रिजर्व में ले जा सकते हो, बिकॉज आपको पता है मेरे कि को क्यों लग रहा है कि हार्दिक फिक्स रहेगा, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे हर बार शिवम दुबे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फेथफुल हो चुके हैं गंभीर, तो मुझे ऐसा। आपको कुछ अंदाज ही नहीं है। अगर आपने अभी रिसेंट का ओडीआई देखा होगा, सारे मैच में खेल रहे थे नीतीश रेड्डी विदाउट हार्दिक पांड्या, और वो सारा अभी इंजर्ड हो गए वापस, तो यही अभी प्रॉब्लम है। नीतीश रेड्डी भी बहुत इंजर्ड हो रहा है। और इस बार का अगर आप आईपीएल देखें, 350 रन और 8 या 10 विकेट लिया है उन्होंने, देखिए और 350 रन आप 135 देख का रहे हो, तो बॉल। मैं ये भी बता दूं कि शिवम दुबे बहुत खराब आईपीएल गया उनका, लेकिन आप मैं अगर बॉलिंग देख वर्ल्ड रहा में हूं अभी आपको। अभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से अगर रेटिंग करवा दूं कि शिवम दुबे ज्यादा अच्छा फिनिशर है या नीतीश कुमार रेड्डी, कौन रिलायबल है, आप बैटिंग लेके एक भी जा रहे हो वोट या नहीं गिरेगा। बॉलिंग? मैं बॉलिंग लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं मैं नीतीश बैटिंग। रेड्डी। हाँ, तो फिर वही गलत गलत है ना। नीतीश रेड्डी आपको बैटिंग नहीं बॉलिंग पक्का देंगे, 5 से 7 ओवर, और बैटिंग भी दे देंगे। तो आप उनके साथ परसिस्ट करिए, और टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, आप अभी उनको ऊपर भी यहाँ भेज यहाँ सकते हैं। यहीं पे आशीष की मेंटालिटी और मेरी मेंटालिटी मैच नहीं हो रही है। मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा, ये अभी भी 90s और अर्ली 20s वाले मेंटालिटी पर है कि बॉलर विंस मैचेस। ये सिस्टम टूर्नामेंट चेंज हुए हुए 4 नहीं, टूर्नामेंट हो चुका, टूर्नामेंट और सारे कोई ओडीआई नहीं, वर्ल्ड कोई कप में टूर्नामेंट, आप मेरे को, एक सेकंड, आप ओडीआई वर्ल्ड कप मेरे को एक दिखा दो जो बैटिंग से जीत गई हो, कोई भी टीम। कोई भी आप उठा आप के देख बात लो कर रहे हो वो लास्ट ईयर का। खिलवाड़ वाली, वो T20 वर्ल्ड कप की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। ओडीआई मैं वर्ल्ड टी कप आप ट्वेंटी मेरे को वर्ल्ड एक। कप की बात ही नहीं कर रहा, T20 वर्ल्ड कप उठा लो आप, जो इंडिया बाहर हुई 2023 वाली, एक भी ऐसा बता दो जिसने बॉलर ने डोमिनेट किया और बैट्समैन ने खाली मलाई काटी हो, एक मैच किसी की भी, वही तो बोल रहा हूँ, किसी की भी। फाइनल। फाइनल बैटिंग ने डोमिनेट करके फाड़ के रख दिया था अकेले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने, नहीं नहीं, आपके बॉलर लाचार फील कर रहे थे। पैर सकसका रहे थे, शॉट हो तो एज लगा था बुमराह और समी के बॉल पे। एक विकेट गिरता, एक स्लिप रहता, खत्म, वहीं ढेर हो जाते वो लोग। उसके ठीक पहले वाले मैच, साउथ अफ्रीका ने जो अफगानिस्तान को रेल बनाया था, 5 विकेट पावर प्ले में लेके उनको धुआं कर दिया था। मोहम्मद शमी ने मेरा मानना सात है विकेट अभी लेके भी मोहम्मद आप, शमी ने 7 विकेट लेके रेल बना दिया था बॉलिंग की वजह से। इंडियन टीम में आप अब अगर आ जाइए चैंपियंस ट्रॉफी, वरुण चक्रवर्ती ने रेल बना दिया, तब जाके आप जीते हैं। एक भी मैच आप बैटिंग के दम पे आप नहीं निकाले चैंपियंस ट्रॉफी में भी, सब बॉलिंग। ओडीआई वर्ल्ड कप आज भी टिका हुआ है ओनली ऑन बॉलिंग। ठीक है, चलो तब देखते हैं कि कौन से प्लेइंग 11 रहेंगे, ये तो हमारी थॉट रही। अब ये बता दीजिए कि सेकंड ओडीआई जीत कौन रहा है इस वीडियो को एंड करने के पहले, प्रेडिक्शन। T20 सेकंड T20 जीतेगी, मेरे हिसाब से इंडिया जीतेगी, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है मेरे कि हिसाब से इंग्लैंड ये सेकंड T20, नहीं, और उसका रीजन मैं बता रहा इंडिया हूं जो, अंडर प्रेशर आएगी। उसका रीजन बता देता हूं कि जो प्रॉब्लम हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया में क्रीप करेगी डर, तो अगर आपने देखा होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एकदम बोला गया कि डर निकाल देने के लिए वही प्लेयर्स खेलेंगे। और खुद श्रेयस अय्यर के अभी रन बन गए हैं, तो मुझे 100% लगता है कि प्लेयर्स को और बैकिंग मिलेगी, और इसकी वजह से ये लोग अब आराम से जीतेंगे। चलिए, ये आपका मानना है, मेरा मानना कुछ अलग है, दर्शकों का क्या मानना है आप बताइए। और अभी रिसेंटली हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, आप लोग अपना प्यार हमारे थैंक साथ यू बनाए एवरीवन। रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो जिस भी भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।